नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महबूबा मुफ्ती ने गज़ा में इसराइल की फौजी मुहिम के खिलाफ अपनी पार्टी के एहतजाज की क़यादत की। कहा, आने वाले वक्त में इसके नताइज दुनिया के लिए बहुत संगीन हो सकते हैं। हम अपनी तमाम रैलियों और मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद कराने का मुतालबा करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद का बयान। और पूरी वादी में मनाया गया पुलिस यादगार दिन। LG मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज अक़ीदत। और अब खबरें तफसील के साथ। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते को गज़ा में इसराइल की फौजी मुहिम के खिलाफ अपनी एहतजाज की क़यादत की और कहा कि आने वाले वक्त में इसके नताइज दुनिया के लिए बहुत संगीन हो सकते हैं। मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के कारकुनान यहाँ शेर कश्मीर पार्क के करीब पार्टी हेडक्वार्टर में जमा हुए और लाल चौक सिटी सेंटर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मुफ्ती साहब फ़िलिस्तीनी परचम उठाए हुए नजर आए। सहाफ़ियों से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि फ़िलिस्तीन में अब तक तकरीबन 1500 बच्चे और हज़ारों दीगर बेगुनाह मारे जा चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि जब यूक्रेन में 2 सालों में 500 बच्चे मारे गए तो पूरी दुनिया रोती थी, लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तनाज़ा दुनिया भर में दहशत गर्दी को बढ़ा सकता है। फ़िलिस्तीन में जुल्म व सितम जारी है, खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है और लोगों पर बमबारी की जा रही है। इसराइल फ़िलिस्तीन के साथ वही कर रहा है जो होलोकॉस्ट में यहूदियों के साथ किया गया था और आने वाले वक्त में इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी है, लेकिन इस नाइंसाफ़ी की वजह से ज़्यादातर लोग हथियार उठाएंगे, जिससे दुनिया के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसराइल के जुल्म को फ़िलिस्तीनियों के लिए ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आज बच्चे मारे गए हैं। अभी तक हजारों की तादाद में फ़लस्तीन में बेगुनाह लोग मारे गए। तमाशे देख रही है। 500 बच्चे 2 सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चीखने लगा। आज फ़लस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इसराइल पे दबाव डाल के वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इसराइल वही फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नताइज आने वाले हैं। बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी, जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे। इसलिए हम कहते हैं इसराइल के जालिमों फ़लस्तीन को खाली कर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हम अपनी तमाम रैलियों और मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद कराने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा पट्टी में अमन कायम करा सकते हैं, वो खुद ही इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमने जब से ये पार्टी बनाई है, सैकड़ों मीटिंगों और हज़ारों रैलियों से हमने खिताब किया। हम हर जगह यहाँ इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। उनका कहना था कि अफसरान अच्छी तरह से सरकार चलाते हैं, लेकिन MLA ही आवाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। मिस्टर आज़ाद ने कहा कि जब अफसरान MLA का काम हाथ में लेंगे तो इससे सेक्रेटरीट का कामकाज मुतासिर होगा। लेकिन आज पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में आम तौर पर और ख़ास तौर पर श्रीनगर शहर और बटमालू में हालात इस तरह के खुशगवार हुए कि यहां आना जाना
तो बहुत ही आसान है, लेकिन पब्लिक मीटिंग भी इतने साल का 34-35 साल के बाद पब्लिक मीटिंग करना भी मुमकिन हो पाया। मैं समझता हूं कि आज के लिए सबसे बड़ी खुशी का और कोई मकाम नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा, और आप भी सब करिए। इसके बाद हम अस्तान शरीफ जाएंगे, यहाँ उसमें भी यही दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में इसी तरह के हालात यहाँ रहे, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि पूरी दुनिया में अमन हो, और जो बर्बरियत गाजा में डाली गई है, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, उन बच्चों पर, उन बुजुर्गों पर, उन बेटियों पर उनकी मुसीबतें आसान करे, उनकी तकलीफें दूर करे, और हमलावारों को, जबर करने वालों को, जुल्म करने वालों को अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी ताकत कहीं ताकतवर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करें, न कि मजलूम के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। आज पूरे मुल्क में यौम शहीदा मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में एलजी ने आम पुलिस ज़ेवान में पुलिस यादगारी दिन के मौके पर शहीद पुलिस एहलकारों को फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। ड्यूटी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानियों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांदरबल में मुनक़्क़िदा दिन सन 2023 के मौके पर अक़ीदत के साथ निशान ज़द किया गया। एसएसपी गांदरबल श्री निखिल बोरकर आईपीएस ने सलामी ली और इन शहदा के नाम पढ़कर सुनाए जिन्होंने कौम की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, और भारी दिल के साथ इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मुल्क के तमाम पुलिस शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। डीपीएल गांदरबल में यौम यादगारी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला पुलिस गांदरबल, जेकेएपी, 14वें बैंक के दस्ते, खुसूसी पुलिस अफसरान, होम गार्ड और पुलिस डीएसपी बैंड ने हिस्सा लिया। श्री सोहेल इकबाल परेड कमांडर थे। मजीद एसएसपी गांदरबल ने कहा कि पूरा मुल्क पुलिस यादगार दिन मना रहा है। हम अपने बहादुर शहदा की हिम्मत, बहादुरी और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कौम की यकजहती और सालमियत, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जानें न्यौछावर की। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे बहादुर पुलिस सुरमाओं की याद में वादी भर में मुख्तलिफ सकाफती और खेलों की तकरीबात का इनेकाद कर रही है। तकरीब के बाद एसएसपी गांदरबल श्री निखिल बोरकर, आईपीएस डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल मोहतरमा की तरफ से शहदा की तस्वीरों पर फूलों की चादर चढ़ाने और फूलों की बारिश के बाद तकरीब हुई। नुज़रत अशफाक डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन गांदरबल श्री बिलाल अहमद शेख, एडिशनल एसपी गांदरबल श्री मलिक एजाज, जेकेपीएस 2IC 115 बटालियन सीआरपीएफ श्री शमसुद्दीन शेख से डीवाईएसपी हेडक्वार्टर गांदरबल श्री गैन हसन, जेकेपीएस डीवाईएसएसपी गांदरबल श्री आफ्ताब बुखारी, जेकेपीएस डीवाईएसपी डार गांदरबल श्री नज़ीर अहमद, पीआरआईज मेहमानान, तमाम एसएचओज और डीओज गांदरबल और शहदा के ख़ानदानों के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर एसएसपी गांदरबल एनकेओस ने पुलिस शहदा के में तमाम तोहफ़ तकसीम किए। बाद एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी गांदरबल ने पुलिस शहदा के अहल खाना की हकीकी शिकायत को तहम्मुल से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि महकमे पुलिस से मुताल्लिक़ उनके मसाइल और मसाइल के मुनासिब इजाले के लिए पैरवी की जाएगी, और सिविल इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ मसाइल को सिविल इंतज़ामिया के साथ उठाया जाएगा। बर वक्त इजाले के लिए इंतज़ामिया। तकरीब के इख्तिताम पर डीवाईएसपी गांदरबल श्री नज़ीर अहमद ने पुलिस के बहादुर दलों को याद करने पर शहदा के अहल खाना और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। आज हमने यहाँ यौम शहादत जो हमारे मार्टर्स शहीद हुए हैं पुलिस के, उनकी याद में आज ये मनाया गया है गांदरबल में। मार्टर्स की फैमिली भी आई थी और उनको यहाँ पे तोहफे भी दिए गए, और हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं आज के दिन के लिए। और जो हमारे हाल ही में डीएसपी हुमायूं भट्ट, उनकी शहादत, और उनके साथ 2 और ऑफिसर शहीद हुए हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज यौम शहीदा पुलिस मनाया गया।
جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس فورس کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ضلع پلوامہ کی پولیس لائن میں ان پولیس اہلکاروں کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ اس تقریب کا اہتمام ڈسٹرکٹ پولیس لائن پلوامہ میں کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا جنہوں نے قوم کے امن اور سالمیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس تقریب میں ضلع کے سبھی پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس یادگاری دن کے موقع پر اے ایس پی تنویر احمد نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا۔ اس دوران ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنی عظیم قربانیاں دیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اے ایس پی تنویر احمد نے افسروں اور جوانوں کو قوم پرستی کے جذبے کو ابھارنے اور ملک کے وقار اور ترقی کے لیے لگن و جوش کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ پولیس افسران نے پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب میں شرکت کر کے ان بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ ضلع ڈوڈا کے مختلف پولیس شہداء لاحقین خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے اور انہوں نے بھی بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ اس موقع پر پولیس نے اس دن کے حوالے سے ایک والی بال ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس کی آج سے شروعات ہو گئی ہے۔ یہ دن ہم مناتے ہیں تاکہ ہم اپنے شہیدوں کو رسپیکٹ اور ہومیج پیش کریں۔ جموں کشمیر پولیس نے پچھلے 30-35 سالوں میں بہت قربانیاں دی ہیں اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ امن کی اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج کے دن بلکہ شہید تو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ان کی فیملی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہمارے پاس اسپیشل سیلز بنے ہیں جو پورے سال کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ پولیس آرگنائزیشن کا حصہ۔ ادھر ڈسٹرکٹ پولیس لائن کپواڑہ میں آج شہیدوں کی یاد میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوش سودھان، ایس ایس پی یوگل منہاس کے علاوہ ڈپٹی جی او سی 28 ڈیو کپواڑہ بھی موجود تھے۔ اس تقریب میں ان شہداء کو یاد کیا گیا جنہوں نے لداخ میں اپنی شہادت دی تھی۔ ادھر ایس ایس پی کپواڑہ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ 21 اکتوبر 1959 کو لداخ کے باٹ سپرنگز میں بھاری ہتھیاروں سے چینی فوجیوں کی طرف سے گھات لگائے گئے حملے سے بہادر پولیس والوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ اس موقع پر آج کپواڑہ کے ڈی پی ایل میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس میں فوج، سی آر پی ایف کے علاوہ پولیس کے تمام افسران موجود تھے اور جو آج تک شہید ہوئے ہیں ان کے کنبے سے وابستہ لوگ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ضلع پولیس کشتواڑ کی جانب سے شہیدوں کی یادگیں پولیس لائن پر ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ شہید پولیس جوانوں کو یہاں پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر کئی سیاسی و سماجی کارکنوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو، ضلع پولیس کے سبھی افسران نے حصہ لیا جبکہ سی آر پی ایف آرمی کے علاوہ پولیس شہید ہونے والے کے گھر والوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا اور ان شہیدوں کو یاد کیا گیا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، جبکہ ضلع کے ایس ایس پی خلیل پوسوال نے اپنی تقریب میں شہید ہونے والے جوانوں کو سلام و خراج عقیدت پیش کیا۔ شہیدوں کی یادگار میں کشتواڑ پولیس نے شہید ہونے والے جوانوں کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ جموں کشمیر کے پولیس ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے ہفتے کو کہا کہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے جبکہ یو ٹی میں امن کو ایک مستقل خصوصیت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سری نگر کے زیوان میں پولیس کی یادگاری دن سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر گزشتہ 3 دہائیوں سے دہشت گردی کی لعنت سے متاثر ہے۔ جموں کشمیر کی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف جنگ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ جموں کشمیر میں موجودہ امن کو ایک مستقل خصوصیت کے طور پر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ امن کو درہم برہم کرنے کی
कोशिशें जारी हैं, लेकिन पुलिस इस तरह की तमाम बोलियों को नाकाम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल अस्करियत पसंदी मुखालिफ कार्रवाइयों में अफसरान समेत 8 पुलिस अहलकार मारे गए। उन्होंने कहा कि फ़ौज और दीगर फोर्सेस के कुछ अफसरान ने भी अपनी जानें गंवाईं। डीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर में सूरत हाल में तब्दीली देखी गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने शहीद होने वाले हीरोज़ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अब तक 1606 पुलिस अहलकार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। आज हम अपने शुहदा के साथ खड़े हैं और उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर और पूरी कौम उनकी बहुत ज़्यादा मक़रूज़ है। हमारा ये ऐद है कि ये नई जंग जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों के ऊपर थोपी है, दहशतगर्दी के बाद अब नार्को टेरर की जो जंग उन्होंने हमारे पर थोपी है, नार्को ट्रेड की और नार्को कंजम्पशन के जरिए से हमारे जवानों को बर्बाद करने की जंग जो उन्होंने छेड़ी है, इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। इसमें सब किसी के सहयोग की ज़रूरत है और समाज के हर फर्द के सहयोग की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत कर सकें और मजबूती से जो आज अमन और तरक्की का माहौल है उस पर आगे बढ़ सकें। लॉन्चिंग पैड्स का जो सिलसिला है, बहुत हद तक काफ़ी लॉन्चिंग पैड्स को बड़ी सख्ती से दबाया गया है। वहाँ से चलने आने वाली गतिविधियों को काफ़ी हद तक निपटा गया है, मगर अभी भी कुछ ऐसे कैंप मौजूद हैं अलग अलग जगह से। सियालकोट की तरफ से ले लें अगर आईबी का बॉर्डर और चले जाएं गुरेज की तक, अभी भी कुछ कैंप ऐसे हैं जहां पर इस तरह की। गुज़िश्ता दिनों आग की हौलनाक आतिशज़दगी में 3 मंजिला इमारत खाक राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। आज जीएम सरोड़ी ने आग मुतासिरीन के साथ मुलाकात की। एलजी इंतज़ामिया व ज़िला इंतज़ामिया से आग की मुतासिरीन को मुआवजा देने की मांग की, ताकि फिर से आग मुतासिरीन लोग अपना कारोबार कर सकें और फायर सर्विस गाड़ी को जल्द अज जल्द छात्रों में दी जाए, ताकि लोगों की देरीना मांग को पूरा किया जा सके। इसमें लगभग मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो हम कह रहे थे कि 7 दुकानें हैं या 8 दुकानें हैं, मगर जब मैं मौके पे देखा तो लगभग कोई 16 दुकानें हैं सारी, स्टोर और दुकानों के समेत। और इसके अलावा नीचे जो इसके रूम्स हैं वो लगभग 11 रूम्स हैं और नीचे 3 की 3 स्टोरियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेंटर क्रेक हो चुका है, दीवारें क्रेक हो चुके हैं। उसके बाद 4 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँचा, उसने आग बुझाई। लोगों ने यहाँ काफ़ी शदुमत से इनकी मदद की, गोया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर बात यह है कि जो दुकानदार जिनने लोन निकाला था। समग्र शिक्षा के ज़ेर एहतमाम जोनल एजुकेशन ऑफिस काकापुरा की जानिब से स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटियों विलेज एजुकेशन PRI के अराकीन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद स्टेक होल्डर्स को जोन के तालीमी मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाने में उनके किरदार के बारे में आगाह करना था, और इसका मकसद स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करना था, ताकि वो मेयारी तालीम के हदफ को हासिल करने के लिए कम्युनिटीज़ को मुतहर्रिक करने के लिए फ़ाल तौर पर काम करें। प्रोग्राम के दौरान कम्युनिटी मेंबरान को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से भी आगाह किया गया और उन पर जोर दिया गया कि वो सरकारी स्कूलों को फ़रोग़ दें और उनकी बेहतरी के लिए काम करें, जिससे मेयारी तालीम के ख्वाब को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम में DDC चेयरपर्सन बारी इंद्राबी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर काकापुरा सैफुद्दीन, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल काकापुरा मोहम्मद मकबूल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी पेंगलाना निसार अहमद, जोनल कोऑर्डिनेटर कल्चरल तौफीक अली समेत महकमे तालीम के कई अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में VEC मेंबरान, SMC, PRI, बुजुर्ग शहरियों और असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद तालीम के शोबे को बेहतर, हमवार और मजबूत बनाना है। उन्होंने असातिज़ा की तारीफ़ की और उनके मिसाली काम पर उनकी ज़बरदस्त तारीफ़ की गई। इस मौके पर ZEO काकापुरा ने इजहार ख्याल करते हुए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो ख्वातीन की शरह ख्वानदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ाल और नतीजा खेज़ इक़दाम करें और ड्रॉप आउट होने वालों के इदराज के लिए फ़ाल तौर पर काम करें। उन्होंने तालीम के किरदार पर रोशनी डाली और PRI और दीगर स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई की कि वो आगे आएँ और अपने इलाकों में बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए तालीमी निज़ाम को बहाल करें। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और हमारा समग्र इस वक्त है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे फंड्स दे रही है
اور ہمارے پاس فنڈس کی یا سٹرکچر کی کوئی کمی نہیں ہے. البتہ گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی ہے کہ پبلک کو اس میں انوالو کیا جائے, پیرنٹس کو انوالو کیا جائے, PRIs کو انوالو کیا جائے, ایک کمیونٹی کے طور اس سکیم کو چلایا جائے. اسی سلسلے میں آج ہم نے زون کاکپورہ کے تمام پیرنٹس, HOIs, PRIs کی ایک کانفرنس سے یہاں بلائی تاکہ ہم اویئرنیس دیں. JKUM کے صدر شیخ اشفاق جبار نے آرٹیکل 370 پر کشمیریوں کو دھوکہ دینے اور سمجھوتہ کرنے پر قومی کانفرنس کی قیادت تنقید کا نشانہ بنایا. بہما گاندربل میں ایک آتش گیر عوامی اجتماع میں جموں کشمیر متحدہ تحریک JKUM کے صدر شیخ اشفاق جبار نے قومی کانفرنس NC کی قیادت پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ وہ کشمیریوں خاص طور پر گاندربل کے باشندوں کو ان کی ضروریات کو پورا کیے بغیر ان کے ووٹوں کا استحصال کر رہے ہیں. جبار نے اس بات پر زور دیا کہ کامیاب انتخابات کے بعد NC کے رہنمایانہ طور پر غیر حاضر تھے, جس نے عوام کے غریب حالات کو نظر انداز کیا جس کی انہوں نے نمائندگی کرنے کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی نے کشمیریوں کو صرف سیاسی طاقت کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا. BJP کے ساتھ آرٹیکل 370 پر NC کے سمجھوتے کو نشان زد کرتے ہوئے جبار نے اس اقدام کی جذباتی طور پر مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس نے لوگوں کی امنگوں کو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد NC رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کا ذکر کیا, جہاں انہوں نے مبینہ طور پر اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کی تجویز پیش کی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے وابستگی کی کمی تھی. اسحاق جبار نے واضح طور پر 45 سال بعد NC کیمپ کے ایک رہنما شیخ سلورہ کے جذباتی دھماکے کا ذکر کیا, جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ NC قیادت لوگوں کی حالات زار سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے. انہوں نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ پر آرٹیکل 370 کے تحفظ پر ذاتی فائدے کو ترجیح دینے کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اقتدار میں واپس آنے اور پرتعیش طرز زندگی میں مشغول ہونے کے خواہش مند ہیں. جموں کشمیر کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے NC پر تنقید کرتے ہوئے خاص طور پر گاندربل میں جو جبار کے مطابق پچھلے 50 سالوں سے دھوکہ دیا گیا تھا, انہوں نے خطے میں سیاسی ترجیحات کی دوبارہ تشخیص کا مطالبہ کیا. عوامی اجتماع میں JKUM کے ساتھ ہاتھ ملانے والے سکور کا مشاہدہ کیا گیا, جس میں گالورا جیسی بااثر شخصیات بھی شامل ہیں جو سیاسی اتحادوں میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ کرتی ہیں. پہ جو ہمیں باہر سے طاقتیں آئی جنہوں نے ہم پہ راج کیا اور گاندربل کا جو ابھی تک کا جو نقشہ ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا. انشاءاللہ ہم مل کے گاندربل کے لیے کام کریں گے, گاندربل کے لوگوں کے لیے, یہاں کی بقا کے لیے, بالخصوص بالعموم ہم جموں کشمیر کی عوام کے لیے کام کریں گے. اور ہم ان کو جو سیاست کے ستائے ہوئے جو جن لیڈروں نے جن کو ستایا ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ, جو جن کے یہ اپنا پلیٹ فارم ہے. جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی کے اسٹیٹ صدر رقیب الرشید نے کہا کہ 1 سال قبل انہوں نے اس پارٹی کو وجود میں لایا اور انہوں نے کہا کہ اب اس تنظیم کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے, جو کافی خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کا منشور ہے کہ ہم جوانوں کی بہبودی کے لیے کام کرتے رہیں, اور اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں بھی اسمبلی انتخابات ہونے چاہیے. اس ٹائم کشمیر میں بہت ساری پارٹیز آئی ہوئی ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ سیلف سٹائل لیڈرز ہیں, تو لوگوں کو شاید لگ رہا تھا کہ راکب یا ہم لوگوں کی پارٹی بھی ان میں سے ہی ایک ہے, لیکن ہم نے پروو کر کے دے دیا کہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم جموں کشمیر کے عوام کے لیے نکلے ہیں, یہاں کے یوتھ کے لیے نکلے ہیں, اس کے لیے ہم نے کوشش کی, ہم نے پارٹی رجسٹر کی. دیٹ مینس وی آر سیریس ان آور موٹو. اگر ہم نچوڑ نکالے تو مجھے لگ رہا ہے کہ BJP ڈر رہی ہے الیکشن کروانے سے. ان کو ایک ڈر ہے کہ ہمارا یہاں سے خاتمہ نہ ہو جائے جموں کشمیر کے حوالے سے. تو میں کہوں گا کہ ہمارا ہر ونٹر بجلی کے معاملے میں بہت سخت نکلتا ہے, کیونکہ دریاؤں سے پانی ختم ہو جاتا ہے, تو بجلی پیدا کرنے میں بھی جو ہمارے پروجیکٹس. ضلع اننت ناگ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں فٹ انڈیا مہم کے تحت کھیل سرگرمیوں کا افتتاح. فٹنس کو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانے کے مقصد سے 29 اگست 2019 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے فٹ انڈیا پروگرام کا آغاز کیا تھا, جس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کھیل کی سرگرمیوں میں دلچسپی دکھائیں تاکہ وہ جسمانی طور پر تندرست رہیں.
इस हवाले से महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से ज़िले अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का इनकाद हुआ, जिसमें ज़िले अनंतनाग और उसके मज़ाफ़ात में आने वाले स्कूली बच्चों ने शिरकत की, जबकि तलबा में भी इस मौके पर काफ़ी जोश व खरोश से देखा गया। इस दौरान खेलों में शिरकत करने वाली टीमों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो दौर हाजिर में जितनी अहमियत पढ़ाई की है उतनी ही खेल कूद की सरगर्मियों की भी है, और ये नौजवान नस्ल को मनशियात की लत से दूर रखने के लिए कारगर साबित रहेगा। तो आज का जो इवेंट है ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एथलेटिक मीट है, एनुअल एथलेटिक मीट। इसमें हर एक कैटेगरी के बच्चे जो है शामिल हैं, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, 14 हो, 17 हो या 19 कैटेगरी। अभी 22 का हाल ही में हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज गर्ल्स का इवेंट चल रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज इसमें होती है, रनिंग इवेंट्स होते हैं, थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, जंपिंग इवेंट्स होते हैं। तो करीब करीब हर एक कोने को हमने कोशिश की है कि इस इवेंट में शामिल हो जाए हर एक बच्चा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आज आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट हो रही है। धीरे धीरे अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स भी यही हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के भी यही प्लान्स हैं। वो यूथ को चाहते हैं कि आगे आए और इन गेम्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो नशे से। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर खुशहाल स्टेडियम में आज इंडस्ट्रियल फुटबॉल कैंप का फाइनल मैच खेला। फुटबॉल टूर्नामेंट में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ुटबॉल टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर मशहूर समाजी कारकुन जावेद अहमद ने कहा कि हम सोपोर में खेल कूद के हवाले से काफ़ी क्रिकेट के साथ साथ फ़ुटबॉल टूर्नामेंट करवाते हैं और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार करें और मनशियात जैसी लत से दूर रहें। आज जो आप ये मैच देख रहे हैं इसमें करीबन इंडस्ट्रियल कप में 65 टीम खेल रही थी। तो आज जो इसका मुकाबला है फाइनल का मुकाबला है, लेकिन हमारी जो मुद्दा और मकसद है यही कि नौजवान जो हमारे हैं वो पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दे, उसके बाद खेल की दुनिया में आए। अब हमारी आवाज़ जो इस वक्त ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, हम इतना ही इनसे पूछना चाहते हैं कि हमें खुदारा आप बताइए कि एक ग्राउंड और स्टेडियम में क्या फ़र्क है। अगर इस स्टेडियम का नाम है खुशहाल स्टेडियम, तो मुझे बताइए क्या इधर फैसिलिटीज़ है जो स्टेडियम में होनी चाहिए? नहीं है, यहाँ वॉशरूम नहीं है। वादी कश्मीर में सर्दियां शुरू होने से कबल ही लोगों ने सर्दियों के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू करते हुए गर्म मलबूसात और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की ख़रीदारी शुरू कर दी है। इस बीच नए आलात जिनमें रूम हीटर, गैस हीटर, वॉल हीटर वगैरह की ख़रीदारी भी बढ़ रही है। वहीं आज श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करने वाली कंपनी हैप्पी होम लॉन्च की गई, जो रूम हीटर, AC वगैरह फ़रोख्त कर रही है। इस ज़िम्न में एक मकामी होटल में एक तकरीब के दौरान हैप्पी होम को लॉन्च किया गया और इस मौके पर कई नामी ग्रामी शख्सियात जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के मुबारकबाद कादरी, चेयरमैन इकोनॉमिक अलाइंस फ़ारूक अहमद डार, SHO मायसमा, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन मायसमा के प्रेसिडेंट खालिद मुजफ्फर डाल, जनरल सेक्रेटरी निसार शहदार, वाइस प्रेसिडेंट अरसलान जान, कश्मीर इकोनॉमिक अलाइंस के दीगर सीनियर मेंबरान के अलावा अलाइंस के देरीना मेंबर तारिक अहमद डार और सैयद सज्जाद, स्पोक्स पर्सन शब्बीर अहमद डार के अलावा सहाफ़ती बरादरी और ऐसे वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। हैप्पी होम जो कंपनी है हमारी इलेक्ट्रिक कंपनी, बहुत क्रेडिबिलिटी कंपनी है। यहाँ पर पूरे कश्मीर के हवाले से जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं कंपनी के हवाले से वो कश्मीर में लॉन्च हो रहे हैं पिछले 30 सालों से। उसके हवाले से आज एक फंक्शन थी, माशमा बाज़ार ट्रेडर्स फेडरेशन ने यहाँ पर एक फंक्शन रखी है। मुबारक साहब इसका डिस्ट्रीब्यूटर है और कश्मीर के हवाले से इसका अहम रोल रहा मुबारक साहब का, इस कंपनी के हवाले से आगे लॉन्च करने के हवाले से, प्रोडक्ट चलाने के हवाले से, कंपनी को पब्लिसिटी देने के हवाले से, कंपनी को क्रेडिबिलिटी रखने के हवाले से मुबारक साहब का आज अहम रोल रहा है इस कंपनी के हवाले से। इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है इस कंपनी की, हैप्पी होम कंपनी की, इसीलिए जितने भी हमारे ताजिर साहिबान हैं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
महबूबा मुफ्ती ने गजा में इसराइल की फौजी मुहिम के खिलाफ अपनी पार्टी के एहतजाज की क़यादत की। कहा आने वाले वक्त में इसके नताइज दुनिया के लिए बहुत संगीन हो सकते हैं। हम अपनी तमाम रैलियों और मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद कराने का मुतालबा करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद का बयान। और पूरी वादी में मनाया गया पुलिस यादगार दिन। LG मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज अक़ीदत। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।